नमस्कार। आज हम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात करेंगे। अनुच्छेद 10 से 20 तक ये वो अधिकार हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी आज़ादी और हमारी सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं। आपको पता ही है, ये घोषणा 1948 में अपनाई गई थी और ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक तरह से सम्मान और स्वतंत्रता का पैमाना है। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं अनुच्छेदों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हमारी कानूनी सुरक्षा, हमारी निजी जिंदगी, घूमने फिरने की आज़ादी, सोचने बोलने की आज़ादी, इन सबको सहेजते हैं। चलिए देखते हैं कि इन अधिकारों का असल मतलब क्या है और ये क्यों इतने ज़रूरी हैं। शुरुआत करते हैं कानूनी सुरक्षा से। अनुच्छेद 10 और 11 ये दोनों बहुत अहम हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि हर किसी को अपने अधिकारों और दायित्वों के मामले में या अगर कोई आपराधिक आरोप है तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत में ठीक से और सार्वजनिक सुनवाई का पूरा हक है। हाँ, बिल्कुल। और अनुच्छेद 11 जो है वो इसी बात को और पुख्ता करता है। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला तो ये कि जब तक किसी पर कानूनन जुर्म साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी। और दूसरा, किसी को भी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय, मतलब जिस वक्त वो काम किया गया उस वक्त वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराध था ही नहीं। ये एक तरह से मनमानी सजा या पीछे की तारीख से कानून लागू करने के खिलाफ एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। और ये चीजें देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, कानूनी सुरक्षा के बाद बात आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। इसमें अनुच्छेद 12 है जो हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता की रक्षा करता है। मतलब किसी के निजी जीवन में, उसके परिवार, घर या चिट्ठी पत्री में कोई मनमाना दखल नहीं दे सकता, नहीं किसी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला कर सकता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के डिजिटल युग में तो और भी ज्यादा। ये व्यक्ति का जो एक निजी दायरा होता है ना, उसे बचाता है, राज्य से भी और दूसरों के हस्तक्षेप से भी। और इसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 13। हाँ, घूमने फिरने की आज़ादी वाला। जी, देश के अंदर कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, और साथ ही अपना देश छोड़कर जाने और फिर वापस लौटने का भी अधिकार। ये व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और फिर आते हैं सोचने और खुद को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी पर। अनुच्छेद 18 ये विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसमें अपना धर्म या विश्वास बदलने की आज़ादी भी शामिल है और अकेले या दूसरों के साथ, चाहे पब्लिक में या प्राइवेट में, अपने धर्म या विश्वास को मानने, सिखाने और प्रचार करने की भी आज़ादी है। और देखिए, अनुच्छेद 19 इसी सोच को आवाज देने का अधिकार है। मतलब बिना किसी रोक टोक के अपनी राय रखना। इसमें हर तरह की जानकारी और विचार, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उन्हें ढूंढने, पाने और दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार शामिल है, सीमाओं की परवाह किए बिना। ये किसी भी लोकतंत्र और एक जागरूक समाज के लिए आप कह सकती हैं कि रीढ़ की हड्डी है। इसी बीच एक और अनुच्छेद है 14 जो एक अलग तरह की सुरक्षा देता है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो दूसरे देश में शरण मांग सकता है। हाँ, ये अधिकार उन लोगों के लिए है जो वाकई में उत्पीड़न यानी परसिक्यूशन के शिकार हैं। लेकिन जैसा घोषणा में साफ लिखा है, ये उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन पर कोई गैर राजनीतिक अपराध का मामला चल रहा हो या फिर वो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहे हो। अच्छा, तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है इसमें। अब कुछ और अधिकार देखते हैं जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। जैसे अनुच्छेद 15 ये कहता है कि हर किसी को नागरिकता का अधिकार है और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता या नागरिकता बदलने के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता। जी, ये पहचान और एक राज्य के साथ जुड़ाव का बुनियादी अधिकार है। इसी तरह अनुच्छेद 16 है जो बालिग पुरुषों और महिलाओं को शादी करने और परिवार बनाने का अधिकार देता है, बिना किसी नस्ल, राष्ट्रीयता या धर्म की पाबंदी के। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी से पहले, शादी के दौरान और अगर शादी टूटती है
तो भी समान अधिकारों की बात कही गई है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 17। हाँ। अनुच्छेद 17 कहता है कि हर व्यक्ति अकेले भी और दूसरों के साथ मिलकर भी संपत्ति रख सकता है और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्थिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों से जुड़ा हुआ एक पहलू है। और आखिर में अनुच्छेद 20, ये शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, एसोसिएशन बनाने की, लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि किसी को भी किसी संगठन का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये सामूहिक अभिव्यक्ति और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, पर व्यक्तिगत इच्छा का भी सम्मान है। बिल्कुल सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, यूडीएचआर के ये अनुच्छेद 10 से 20 व्यक्ति की कानूनी सुरक्षा, उसकी निजी और सार्वजनिक स्वतंत्रता और समाज में उसकी भागीदारी के लिए एक बहुत मजबूत, एक विस्तृत ढांचा तैयार करते हैं। ये सिर्फ कुछ नियम या सिद्धांत नहीं है, बल्कि हर इंसान की गरिमा और एक आज़ाद जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इन अधिकारों को सिर्फ मान लेना या पहचान लेना ही काफ़ी नहीं है। इन्हें ज़मीन पर उतारना, इन्हें हर किसी के लिए एक हकीकत बनाना, वो असली चुनौती है। और सोचने वाली बात यह है कि ये अधिकार कागज़ पर तो सार्वभौमिक कहे जाते हैं, यूनिवर्सल, पर क्या दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समुदायों के लिए इनका अनुभव वाकई एक जैसा है? ये बहुत अहम सवाल है। जी, ये वो सवाल है जो हमें इन अधिकारों के वास्तविक मायने और उनकी पहुंच पर शायद और गहराई से सोचने को मजबूर करता है।